आरती श्री सतगुरु जी की गाऊं, सतचित आनंद तुम्हें मनाऊं। आरती श्री सतगुरु जी की गाऊं, सतचित आनंद तुम्हें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे इतने अच्छे गुरु भगवान मिले हैं और उन्होंने हम सब के लिए इतना बड़ा बच्चों का सत्संग का आयोजन कराए। और क्यों कराए? जिससे हम सब मिलकर ग्रो कर सकें स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। हमको राधे राधे बोलना चाहिए। सब लोग जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और जोर से। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल में सत्संग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे अंदर अगर चाह होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गुरु भगवान की गाइडेंस के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सत्संग शुरू होगा। शुक्राने। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने। देखिए, एक राजा थे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, संतान नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं किसको अडॉप्ट करूं। तो उन्होंने ये 3 बच्चे आए, इनको सीड्स दिए। उन्होंने कहा जो ये सीड उगा देगा अच्छी तरह से, तो उसको 1 साल का समय दिया, उगाने के लिए दिए। और ये बीज की उगाओ और इसको ग्रो करके लेकर आओ। जो मेरे पास अच्छे से ग्रो करके लाएगा तो मैं उसको उत्तराधिकारी बना लूँगा। तो तीनों बच्चे ले गए। तो तीनों बच्चों ने अलग अलग अपना उनको ध्यान रखा, पानी दिया, खाद दी और बैठे, सनलाइट दी, सब कुछ किया, लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहे थे। तो एक ने सोचा अरे ये तो ग्रो हो ही नहीं रहे, इतना ध्यान भी रखा, सब किया। वो जाकर दूसरे सीड ले आया। दूसरे ने भी ऐसे किया, कुछ और सुंदर से प्लांट्स ले आया, फूल ले आया बहुत सुंदर, वो उग गए। तीसरा जो है उसने देखा उग ही नहीं रहे, पर उनको लगा कि राजा ने दिए हैं तो मैं इसी की देखभाल करूँगा, जैसे हैं ऐसे इसका ध्यान रखूँगा, कभी तो उगेंगे। लेकिन पूरा साल हो गया, वो उगे नहीं, ग्रो नहीं हुए। तो वो तो बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लेकर आ गए, गमले लेकर आ गए दोनों राजा के पास। तीसरा था वो चुपचाप लेके खड़ा रहा पीछे, उसमें उगे नहीं, वो ऐसे ही गमला लेके आ गया जैसे कि जैसा था। तो राजा ने देखा अरे इतने सुंदर फूल हो गए गमले में। लेकिन राजा ने देखा वो जो पीछे जो खड़ा हुआ है जिसमें सीड उगे नहीं है, तो उन्होंने उसे आगे बुलाया। बोले मैंने तो तुम लोगों को रोस्टेड सीड दिए थे। रोस्ट जो भुने हुए सीड्स होते हैं वो अंकुरित नहीं होते, वो उगते नहीं हैं। लेकिन उन दोनों ने तो राजा की बात नहीं मानी, लेकिन एक ने एज इट इज़ राजा की बात मान ली, तो उसका उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक ऐसे ही जब हम अपने गुरु की बात एज इट इज़ मानते हैं तो हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं और भगवान की गोद मिलती है हमें। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियाँ गुरु बिन घोर अंधार। चाहे 1000 सूरज की रोशनी हो जाए तो भी हमारे जीवन में अंधकार ही रहेगा। इतनी रोशनी होते हुए भी क्यों अंधकार रहेगा? क्योंकि अंदर तो अंधेरा है ना, अज्ञान रूपी अंधकार है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने, क्योंकि हमारे सत्संग का एसेंस ही यही है, निष्काम सेवा है ना। गुरु भगवान हमें
निष्काम सेवा सिखाते हैं, सर्वहित के लिए जीना सिखाते हैं और इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं। गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गाने हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदल सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अब मेरी मम्मी आपको खुश रहने के कुछ तरीके बताएंगी, जिनको कहते हैं द 3 A's ऑफ हैप्पीनेस। शुक्राने। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने, जो इस मथुरा नगरी में कृष्ण भगवान की जन्मभूमि में आज ये शिविर ऑर्गेनाइज किया है अचीवर्स क्लब का। एक बार ज़ोरदार तालियों से शुरू करते हैं। गुरु भगवान बताते हैं सबसे पहला ए है एक्सेप्टेंस। अभी जैसे हमने सुना, तो मैं आपको एक दृष्टांत बताते हैं यहाँ पे। जैसे एक राजा था और उसका एक मंत्री था। तो वो मंत्री हमेशा बोलता था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो एक दिन राजा के पास एक तलवार बेचने वाला आता है उसके महल में। तो राजा जो है वो तलवार की धार को ऐसे टेस्ट करके देखता है अपने अंगूठे से। वो इतनी शार्प होती है कि उससे उसका अंगूठा कट के और गिर जाता है। तो मंत्री उस समय क्या बोलता है? बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब राजा को तो बहुत गुस्सा आया, ये कैसा मंत्री है मेरा। तो उसने बोला इसको जेल में डलवा दो। मंत्री ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर कुछ दिन बीते, राजा अपने सिपाहियों को लेके और जंगल में शिकार करने जाता है। तो वहाँ पे कुछ जंगली कबीले वाले लोग राजा को पकड़ लेते हैं। वो अपने सैनिकों से बिछुड़ गया होता है। तो वो पकड़ के उसको ले जाते हैं और वहाँ पे उनका कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। तो काली माता की पूजा के लिए उनको बलि के लिए कोई आदमी चाहिए था। तो राजा को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं आइए हम इसकी बलि चढ़ाएं। बलि के पहले वो चेक करते हैं कि राजा का कोई अंग भंग तो नहीं है, उसके सारे अंग, सारे बॉडी पार्ट सब ठीक हैं। तो जब चेक करते हैं, देखते हैं उसका अंगूठा कटा हुआ है। तो बोलते हैं अरे अरे रुको रुको रुको, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसका अंग भंग है। देवी को पूरे अंग वाला व्यक्ति का ही जो है वो प्रसाद चढ़ सकता है। तो राजा को छोड़ देते हैं। तब राजा को अपने मंत्री की बात याद आती है कि मेरे मंत्री ने बोला था जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो राजा को बहुत दुख होता है कि मंत्री ने इतनी अच्छी बात बोली, उससे मेरा जीवन बच गया आज और मैंने उसको जेल में डलवाया। सबसे पहले वो महल पहुंच के अपने मंत्री को छुड़वाता है और बोलता है मंत्री को कि मैं बच गया वो तो बहुत अच्छा हुआ, पर तुम जेल में थे वो तुमने क्यों कहा कि ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो मंत्री बोलता है कि अगर आप शिकार पे जाते मुझे भी लेके जाते, मेरे तो सारे अंग ठीक थे, तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, राजा भी बच गया और मंत्री भी बच गया। तो यही गुरु भगवान हमको बताते हैं कि अगर हम हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे और उसको भगवान की दी हुई सिचुएशन मान के उसमें भगवान को याद करेंगे, तो जो भी सिचुएशन आती है वो कितनी भी एडवर्स हो वो आसानी से कट जाती है। ऐसे ही एक बार एक आदमी जो है वो गुरुजी के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी मैं खुश कैसे रहूं। तो गुरुजी बोलते हैं सब ठीक है। तो उसके समझ में नहीं आता, वो फिर से पूछता है गुरुजी मैं कैसे खुश रहूं। गुरुजी फिर बोलते हैं सब ठीक है। उसको लगता है गुरुजी आज मूड में नहीं है, मैं फिर आता हूँ। फिर 1-2 दिन बाद जाता है उनके पास, गुरुजी कोई मंत्र दीजिए कि मैं कैसे खुश रहूं। गुरुजी बोलते हैं सब ठीक है। बोलता है गुरुजी मैं आपसे इतनी बार पूछ चुका हूँ, आप मुझे बता ही नहीं रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं मैं तो तुझे 3 बार बता चुका हूँ, सब ठीक है, यही मंत्र है। तो गुरुजी के इस मंत्र को अपनी लाइफ में लगा लें कि सब ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो हमने पहला ये देखा एक्सेप्टेंस। दूसरा ए है टू बी हैप्पी, अफेक्शन। हम सब चाहते हैं ना कि हर कोई हमें प्यार करे। सब चाहते हैं कि नहीं, सब हमें प्यार करें, सब हमें पूछें, सब हमें एक्सेप्ट करें। पर क्या हम सबको प्यार करते हैं? नहीं, ये मेरी मम्मी ये अच्छी है, बाकी सब नहीं। ये मेरा खास फ्रेंड है, ये अच्छा है, बाकी सब नहीं। तो हम 1 या 2 या कुछ को ही प्यार कर पाते हैं। हम एक बड़े दायरे में, एक विशाल दायरे में गुरु ही लाना सिखाते हैं कि हम सबको प्यार करें। सर्वस्व में मेरा ही रूप है ना। हम लोग जब ये देखेंगे, क्या हम चाहते हैं कोई हमें बुरी तरह ट्रीट करे? नहीं, हम चाहते हैं सब मुझे अच्छी तरह ट्रीट करें। तो पहले हम सबको वैसे ट्रीट करें। वी शुड ट्रीट अदर्स लाइक वी वांट टू बी ट्रीटेड आवरसेल्व्स, है ना। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये 3 गोल्डन वर्ड्स हैं।
ये हमको हमेशा याद रखने चाहिए। अच्छा, हमारे अचीवर्स क्लब का क्या वो है ड्रेस कोड, कोई बताएगा? शुक्राना और मुस्कुराना, ये 2 गोल्डन वर्ड्स और हैं जो गुरु भगवान ऐड करते हैं, शुक्राना और मुस्कुराना। हमेशा शुक्राना मानते रहें और मुस्कुराते रहें। और छोटे बच्चे हमेशा ये हैबिट डाल लें, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ये 3 वर्ड्स हमेशा याद रखें, बोलें, है ना। इससे हमारी मैनर्स जो है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। और क्या हम लोग अपने मम्मी पापा को कभी थैंक यू बोलते हैं? वो हमारे लिए इतना करते हैं। बच्चे बोलते हैं थैंक यू मम्मी। आप सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाते हो, टिफ़िन बनाते हो, दिन भर हमारे लिए खाना बनाते हो, सारी तैयारी करते हो घर में। वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी, है ना। अगर हम थैंकफुल होंगे तो सब हमको प्यार भी करेंगे। ये भी एक अफेक्शन पाने का तरीका है। इधर से भी जैसे बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में शादी हुई है, 20+ लोग हैं, ननिया सास, ननिया ससुर, ददिया सास, सो लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे चाचा ससुर, चाची सास, उनके बच्चे, तो 20+ लोगों का परिवार है। तो गुरु भगवान के इतने शुक्राने निकलते हैं कि उन्होंने शुरू से एक्सेप्टेंस और अफेक्शन, ये जो 2 चीज़ें बताई हैं, सबके सामने थोड़ा सा अगर हम नीवा हो जाएं, जैसे कोई बड़े बात बोल रहे हैं, उनकी बात को सुन लें, समझ लें। बड़े क्या चाहते हैं? बड़े चाहते हैं कि खाली हमको थोड़ा सा मान दे दें, है ना, खाली यही तो चाहते हैं। पर हम उनकी बात को काटते हैं, नहीं मैं सही हूँ। तो जितना हम उनकी बात को एक्सेप्ट करेंगे उतना हमें उनसे अफेक्शन मिलेगा। तो ये 2 एज ऑफ हैप्पीनेस इसमें कवर हो जाते हैं। तो बहुत शुक्राने हैं गुरु भगवान के कि वो हमको हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में राइज करना सिखाते हैं। अब बताया जैसे एक राजा था, वो उसका नाम आपने सुना होगा, किंग मिदास। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी का है। तो वो राजा चाहता था कि मेरे पास बहुत पैसा हो। वो हमेशा यही चाहता था कैसे मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। तो एक दिन उसको, वो अपने गार्डन में घूम रहा होता है, तो एक एंजल आती है उधर से। तो वो बोलती है कि तुम कोई विश मांगो मुझसे। तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं टच करूँ वो गोल्ड का हो जाए। तो बोलती है ठीक है। बच्चे सुन रहे हैं सब ध्यान से। तो वो जब बगीचे में घूम रहा होता है तो फिर वो पेड़ को टच करता है, वो पेड़ गोल्ड का हो जाता है। उसमें जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो गोल्ड के हो जाते हैं। ऐसे ही वो धीरे धीरे अपने महल में जाता है, बेड टच करता है गोल्ड का हो जाता है, टेबल टच करता है गोल्ड की हो जाती है। हर चीज़ सोने की बनती जाती है। जिस जिस चीज़ को वो छूता है वो सब चीज़ें सोने की बन जाती हैं। फिर वो करते करते टाइम हो जाता है बहुत, उसको भूख लगती है। जैसे ही खाना खाता है भूल जाता है कि मुझे तो टच करने से जो मैं टच करूँगा गोल्ड का हो जाएगा। जैसे ही खाना टच किया सोने का हो गया। अब क्या खाएगा? सोना तो नहीं खा सकते। फिर उसकी बेटी होती है, वो आती है जोर से भागते हुए, पापा पापा पापा, उसको गले लगा लेती है। वो भी उसको गले लगा लेता है, वो भी सोने की हो जाती है। तो गुरु भगवान बताते हैं कि इतना पैसा भी किस काम का कि वहाँ पे प्यार ही ना हो। तो आदमी का पेट जो है वो पैसे से नहीं भर सकता, प्यार से फिर भी भर सकता है। और हमारा सबसे प्यारा रिश्ता किसके साथ है? सबसे पहले हमारे माता पिता के साथ, फिर गुरुजनों के साथ, और फिर भगवान के साथ। तो भगवान से हम अपना रिश्ता कैसे बना सकते हैं? कोई बता सकता है? रिलेशनशिप विद गॉड कैसे बनाएं? कौन बच्चे बताएंगे? अभी आंटी ने बताए थे ना। भगवान जी से रिश्ता कैसे हम बना सकते हैं? कौन बताएगा? बताओ बताओ जल्दी से, कोई एक जना तो बताओ। अगर हम नाम जप करते हैं तो हम भगवान से कनेक्टेड फील रहते हैं हमेशा। तो हमेशा भगवान का नाम जपते रहें और उनसे संबंध अपना बनाएं। बिल्कुल सही। तो हम और कुछ नहीं कर सकते तो नाम जप तो कर ही सकते हैं। आंटी ने बताया 2 माला करें, 4 माला करें, कहीं से तो शुरू करें। तो अपनी रिलेशनशिप गॉड के साथ ज़रूर बनाएं। ये हमको कोई बुक, कोई टीचर, कोई नहीं बताता, खाली गुरु ही बताते हैं कि हमको अपना संबंध जो हमारे परम पिता हैं, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ पे हमको वापस जाना है। क्या हम ये कभी सोचते हैं कि हमको वापस भी जाना है? हमको तो लगता है इस संसार में आए यहीं रहेंगे परमानेंटली, है ना। वी नेवर थिंक।
हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, पहले से पहले शॉपिंग शुरू हो जाती है, अब यहाँ जाना है, ये सामान इकट्ठा करना है, पर क्या हमने जहाँ हमको अंत में जाना है उसकी तैयारी शुरू करी है ना? छोटे से ही जो इस मार्ग में लग जाते हैं उनको आगे जाके बहुत हेल्प होती है। बुढ़ापे में तो शरीर नहीं चलता, लोग बोलते हैं बुढ़ापे में करेंगे, ये तो सत्संग की बातें, ये तो अभी हम बहुत छोटे हैं, हमारे लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना जल्दी ही आपको फ़ायदा होगा और आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अपनी रिलेशनशिप भगवान से बनाएं, नाम जप करें, थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें। अब जैसे गुरु भगवान बताते हैं कि एक ट्राइब है अफ्रीका में, तो उस ट्राइब में अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा अगर गलती करता है तो उसको क्रिटिसाइज़ ना करके क्या करते हैं वो लोग, उसके चारों तरफ एक सर्कल बना लेते हैं, सब लोग आ जाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। गलती करी तो उसको क्रिटिसाइज़ ना करके उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी अच्छी बातों को याद करते हैं। तो वो बच्चा या बड़ा सोचता है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे से ये गलती कैसे हुई? तो जब उसको वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो अपने आप सुधर जाता है। कोई भी क्रिटिसाइज़ करने से नहीं सुधरता। ये स्पेशली हम मम्मीज़ के लिए है कि हम बच्चों को बहुत जल्दी से क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, अरे ये ऐसा है, तुमने ऐसे क्यों किया, है ना? वी शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं और उनकी अच्छाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। जैसे एक रिसर्च हुई थी, उसमें देखा गया कि 2 पौधों को अलग अलग कमरों में रखा, उनको सेम एनवायरनमेंट दिया गया, उसी मात्रा में सनलाइट दी गई, उसी मात्रा में पानी दिया गया। बस फ़र्क इतना था कि एक पौधे को आके सब लोग गाली देते थे, ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो बहुत छोटा रह गया है, ये तो हरा भरा भी नहीं हुआ अभी इतना, इसमें तो फल फूल भी नहीं आए। और दूसरे पौधे के सामने जाके सब उसकी तारीफ़ करते थे, ये तो बहुत सुंदर हरा भरा हो गया है, कितना अच्छा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो 10-15 दिन बाद देखा गया कि पहला पौधा मुरझा गया। बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। और दूसरा पौधा और बड़ा हो गया और सुंदर हो गया। तो जब पेड़ पौधे इस बात को फील करते हैं, गुरु भगवान के शुक्राने, तो हम तो मनुष्य हैं, तो किसी को कभी भी क्रिटिसाइज़ ना करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और उनको सबको बढ़ाएं, है ना? जैसे गुरु भगवान ने बताया, ईच वन टीच वन। तो ये दूसरा ए था। कौन सा ए अभी हमने डिस्कस किया? अफेक्शन। पहला ए था एक्सेप्टेंस, सबको स्वीकार करें, और दूसरा ए है अफेक्शन, सबको प्यार करें, सबको उठाएं, है ना? तीसरा है अचीवमेंट। दिस इज द थर्ड ए ऑफ हैप्पीनेस, अचीवमेंट। अब गुरु भगवान ये बात बहुत बोलते हैं कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें, उससे हमको एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है। जैसे कि शुरू में तो हम सबका गोल होता है कि हमको पढ़ना है, हमको इस लेवल तक पहुंचना है, क्लास 10th 12th कंप्लीट करके फिर और हायर स्टडीज़ में जाना है ना? फिर जॉब करना है, सबके गोल सेट होते हैं। तो अपने गोल्स के लिए खूब हार्डवर्क करें। गुरु भगवान किसी चीज़ की मनाही नहीं करते कि ये मत करो, तुम सत्संग में आ गए हो अब ये मत करो। बोलते हैं कि हर कार्य में खाली भगवान को प्लस करते चलो। इस सत्संग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हम यंगस्टर्स को किसी को कुछ मनाही नहीं है, खाली बस हर कार्य में भगवान को ऐड करते चलें। तो बताते हैं कि जैसे हमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, फिर हम जॉब में जाते हैं आगे, फिर हम गुरु भगवान बोलते हैं पैसा भी कमाओ, अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ जीवन निर्माण के लिए भी कार्य करो, है ना? जीवन निर्वाह के लिए तो सब लोग जो हैं वो काम कर लेते हैं। हम सबको जो है जो स्टडीज़ हम करते हैं वो खाली यही सिखाती हैं जीवन निर्वाह कैसे किया जाए, हाउ टू मेक अ लिविंग। बट कोई ये बताता है हाउ टू मेक अ लाइफ, है ना? तो वो गुरु भगवान से हम सीखते हैं कि हम अपनी लाइफ में, संसार में तो अचीव करें ही, परमार्थ में भी अचीव करें आगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि ये बात यहाँ पे सीखी गुरु भगवान ने बताई कि हम जो पढ़ाई करते हैं, अब आप हमारे कितने जन्म हुए पहले, क्या हमको जो हमने वो पढ़ाइयाँ करी याद हैं? हम किसी जन्म में डॉक्टर थे, किसी में इंजीनियर थे, किसी में साइंटिस्ट थे, हमको क्या पता। तो जो हमने सीखा, जो हमने अचीव किया उन लाइफ्स में, वो उसी लाइफ में रह गया, हमारे साथ कुछ भी नहीं आया। पर जो हमने नाम कमाया, जो हमने नाम कौन सा कमाया?
नाम जप का नाम, जो हमने नाम जप किया, जो हमने सेवा सुमिरन सत्संग किया, उसका फल हमें हर लाइफ में मिलता जाता है। सो दैट इज़ द रियल अचीवमेंट। कोई बहुत बड़ी पढ़ाई कर लेना, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेना, बहुत सक्सेसफुल हो जाना लाइफ में, वो रियल अचीवमेंट नहीं है। द रियल अचीवमेंट इज़ कि हम भगवान की क्लोजनेस को महसूस करें और उनसे अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करते जाएं। और गुरु भगवान बताते हैं कि जैसे हमने हमारे पास 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं, 2 घर हैं, है ना, हम ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, तो क्या हमें तीसरा घर एक और लेने से शांति मिलेगी ज़्यादा, या हम किसी गरीब को उसकी मदद करें, उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे दें, किसी कमज़ोर को उठाएं, उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो हमेशा अचीवमेंट के साथ साथ, अपने पर्सनल अचीवमेंट के साथ साथ दूसरों के लिए भी काम करें, सोसाइटी को भी दें। अब हम लोग एक छोटा सा अचीवमेंट के ऊपर कुछ लोगों के बारे में देखते हैं जो हमारे जैसे हैं या हमसे भी जो है वो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पर उन्होंने कैसे दूसरों को भी उठाया और कैसे वो रियल मायने में अचीवर्स हैं। मेरा नाम चवंग नौफिल है। मैंने आज तक 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए हैं और लोग मुझे आइसमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भगवान के शुक्राने हैं। अब हम एक गेम खेलेंगे। तो इस गेम में आपको क्या करना है, आपको जितने शब्द टर से एंड करें, जैसे कि कंप्यूटर, टमाटर, वैसे आपको वर्ड्स बोलते जाने, जितने आप एक सांस में एक साथ बोल सकते हैं। और अगर आप रुक गए तो माइक दूसरे जने को चला जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा लंबा करेंगे उनको प्राइज़ मिलेगा। मटर, टमाटर, स्कूटर, कंप्यूटर, शटर, कटर, अटर, लेटर, टमाटर, स्कूटर, काउंटर,